उदयपुर के लिए जो उन लोग ने प्रोग्राम किया था वास्तु के हिसाब से, वो सब विजिट किए थे। उसके अंतर्गत कुछ लोग ने बताया कि हमें श्रीनाथ जी जाना है। जो प्रोग्राम में नहीं था, तो दिलीप भाई, केतन भाई सब बातचीत कर रहे थे। तो केतन भाई ने बताया उनको रेढ़ा रख दो, रेढ़ा मुखी दो। तो ये जो भाषा की मज़ा है वो दूसरी भाषा में हम नहीं समझा सकते। तो ये लेक्चर हम लोग जैसे रिक्वेस्ट किया वो हिंदी में जाएंगे। तो सुबह उठ के हम लोग जब भी मोबाइल ओपन करते हैं तो उसके अंतर्गत पहले देखते हैं कि केतन भाई का मैसेज है आज किसका बर्थडे है। बर्थडे विश करने के लिए या दूसरे ग्रुप में आते हैं, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। आज किसका नहीं था? 29, 30, 31 का है? किसी का है 31 का? तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपने हिसाब से। अभी आपको एक जब भी बर्थडे से भी आप निकालते हैं न्यूमरोलॉजिकली, कोई नंबर निकालते हैं, कोई डेस्टिनी नंबर, कोई लकी नंबर, भाग्य, सब निकालते हैं, बराबर है। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि हम तो अपना बर्थडे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन रामनवमी, जन्माष्टमी, महावीर जयंती कौन सी डेट को आती है? हाँ, तिथि के हिसाब से। तो हम लोग अपना बर्थडे, जन्म का खुशहाली तिथि के हिसाब से क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जैसे रामनवमी का है, जन्माष्टमी है, महावीर जयंती है, और बर्थडे के साथ अपना जो खगोलिक संबंध है और तिथि के साथ जो खगोलिक संबंध है उसमें आसमान जमीन का फर्क है। दूसरी एक बात बता दूँ आपको हिस्टोरिकल, कि हम जो बर्थडे यूज़ करते हैं उसमें 16वीं सदी में, 18वीं सदी में 11 और 13 दिन का बिटवीन ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर का जंपिंग हुआ था। अभी आपकी कोई बर्थडे चेंज कर दे तो आपको अच्छा लगेगा? आपकी बर्थडे कोई चेंज कर दे, जंप करा दे तो अच्छा लगेगा? तो ये जो डेट है एक्चुअल डेट नहीं है, एक सेटिंग हुई डेट की है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो जन्मदिन की खुशहाली मनाते हैं, इंस्टेड ऑफ डेट की जगह अगर जन्म तिथि के हिसाब से जाएंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। उसका रीज़न ये है कि हम लोग डायरेक्ट अपने जन्म के पंचांग के साथ जुड़ जाते हैं। पंचांग का नाम सबने सुना है, पंचांग यूज़ करते हैं, बराबर है। तो पंचांग के अंदर जो 5 अंग हैं, खास तौर पे अपने भारतीय ज्योतिष में ऐसा पंचांग आपको विश्व भर में कहीं नहीं मिलेगा। कौन से 5 अंग हैं? बराबर, दिन है, तिथि है, नक्षत्र, योग एंड करण है। अभी ये जो पंचांग की जो महत्ता है हम जनरली कुंडी में लिख देते हैं और मुहूर्त के लिए यूज़ करते हैं, बराबर है। लेकिन आज का जो टॉपिक है एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर पंचांग का, कि दिन का महत्व, हम जो दिन हमारे लिए कुदरत ने चयन किया था जन्म के लिए, उसका इम्पोर्टेंस अपनी कुंडली के साथ कैसे मैच करना चाहिए, कुंडली की वजह से उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके रिलेटेड आज ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बराबर है। अभी पंचांग के जो 5 तत्व है, 5 अंग है, उसका रिलेशन सीधा अपने पंच तत्वों के साथ रिलेशन में आता है। अभी फॉर एग्जांपल, कि और एक एग्जांपल आपको बताऊं
कि सपोज मैंने एक आर्किटेक्ट को मकान के लिए बताया कि मुझे एक मकान का पूरा डिजाइन बना के दे दो, और वही मकान मैंने एक विरार में बनवाया और एक सेम एरिया का सेम डिजाइन का फ्लैट मैंने बनाया वालकेश्वर में, बराबर है। सेम एरिया है, सेम डिजाइन है, तो आप मुझे बताइए वैल्यू किसकी रहेगी? वालकेश्वर की, क्योंकि वहाँ क्या है, लोकेशन का इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है? लोकेशन का। तो जन्म कुंडली के अंदर जब भी कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके साथ ये 5 अंग है, वो एक लोकेशंस है। वो लोकेशंस कुंडली के अंदर एक अलग तरह का रोल प्ले करता है। तो आज पाँचों 5 अंग का तो डिस्कस नहीं कर सकते, पूरा साल जा सकता है, लेकिन आज एक पर्टिकुलर अंग जिनका ही इम्पोर्टेंस समझेंगे कि कुंडली के साथ उसका ताल्लुकात क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, बराबर। दूसरी बात, इंटरनेशनल व्यवहार चलाने के लिए क्या होता है कि मिडनाइट टू मिडनाइट सब लोग डे कंसीडर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम भारतीय ज्योतिष में जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? सूर्योदय से सूर्योदय, और वही इम्पोर्टेंस है। इसका मतलब सब दिनों का राजा कौन है? सूर्य। सूर्य से ही अपनी पूरी दिनचर्या स्टार्ट होती है। सब दिनों और ग्रहों का राजा का किसके पास कंट्रोल है? सूर्य। अभी जब आप कुंडली में सूर्य को देखते हैं तो मेन इम्पोर्टेंस क्या होता है? जातक की तंदुरुस्ती, हेल्थ, रेजिस्टेंस पावर, उसको प्राधान्य देते हैं, बराबर। तो वो देखते हैं कि वो सूर्य कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और इस हिसाब से हम जज करते हैं कि भाई जातक की कुंडली का रेजिस्टेंस पावर क्या रहेगा। लेकिन ये एक जनरल पैरामीटर है, ये एक जनरल पैरामीटर है, बराबर। अभी सब लोग आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो पंच तत्व है, वो पंच तत्व का संबंध अपने शरीर के साथ भी है, बराबर है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये जरा और ऊपर करिए। अभी जो 5 पंच तत्व है, सबसे पहले आकाश तत्व, जहाँ से बाकी के सब तत्वों का निर्माण हुआ है। उसके बाद वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 तत्व जो ब्रह्मांड में विस्तृत है और हमारे शरीर में भी उसका प्रमाण है। अभी ये जो 5 तत्व है, उसमें हर एक ग्रह का जो रूलिंग है, उसमें यहाँ गुरु, शनि, मंगल, शुक्र और बुध, ये जो पंच तत्वों का निर्माण है, इसमें ये 5 ग्रहों का रूलिंग रहता है। उसमें सूर्य चंद्र कहीं भी नहीं है, सूर्य चंद्र कहीं भी नहीं है। और अपने शरीर के अंदर
जो एनर्जी है, शक्ति है, जिसे हम सूर्य से प्राप्त करते हैं, उसका रेडिएशन सीधा यहाँ जाता है अग्नि तत्व के साथ, मंगल के साथ। और नैसर्गिक कुंडली में भी मेष और वृश्चिक का संबंध मंगल के साथ है, अपने शारीरिक के साथ संबंध है। तो जैसे हम किसी की तंदुरुस्ती चेक करनी है कुंडली के अंदर, तो सबसे पहले सूर्य एक जनरल पैरामीटर है जैसे बताया, लेकिन मंगल वन ऑफ द एरिया है कि जिसे भी हमें कोई भी कुंडली हो, लेकिन वो भी हमें चेक करनी चाहिए कि उसके एनर्जेटिक फैक्टर्स शरीर को कितना प्लस और माइनस सिचुएशन दे रही है। पहली बात समझ लीजिए। अभी ये जो तत्व है उसका संबंध अपने 5 अंगों के साथ संबंध है। तो पंचांग के जो 5 अंग हैं उसके साथ संबंध में आते हैं। पंचांग के जो 5 अंग हैं उसका सीधा संबंध ये तत्वों के साथ है। तो हम जो दिन की बात कर रहे हैं उसका संबंध किसके साथ है? अग्नि तत्व मंगल के साथ, बराबर। अभी अपने जो ये पंचांग के जो 5 अंग हैं उसमें से जैसे दिन का संबंध बताया सूर्य के साथ है, दिन का संबंध किसके साथ है? सूर्य के साथ है। दशा कहाँ से निकालते हम लोग? चंद्रमा से। योग तिथि बराबर है, और करण तिथि का आधार। तो पंचांग के जो 5 अंग हैं उसमें से सूर्य और चंद्र से दिन और नक्षत्र को रूलिंग करते हैं। बाकी के सूर्य चंद्र के साथ योग तिथि और करण का संबंध आता है, बराबर। तो दिन के साथ सूर्य आया, लेकिन सप्ताह का जो 7 दिन है उसके अंदर हर एक का जन्मदिन अलग अलग हो सकता है, रविवार से लेके सैटरडे तक, बराबर। तो जो दिन को पैदा होता है उसका दिन वो उसका जन्मदिन का ग्रह रहता है। उसका वो जन्मदिन का ग्रह रहता है। तो जैसे आज कोई बच्चे का जन्म हुआ तो उसका जन्मदिन का ग्रह कौन सा रहेगा? चंद्रमा। उसी तरह जो दिन को जो व्यक्ति पैदा होता है उसका जन्मदिन का ग्रह वो ग्रह रूलिंग करता है, और वही ग्रह उसकी तंदुरुस्ती के लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो जब भी हम कोई कुंडली के अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों की तंदुरुस्ती की बात करता हूँ कि अपनी जो बॉडी है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल किन क्रम में काम करती है, तो सामान्य भाषा में बात करेंगे तो शारीरिक और मानसिक तौर पे जब तक कि अगर तंदुरुस्ती चेक करनी है तो हमें जन्मदिन का ग्रह
सूर्य और मंगल कॉमन पैरामीटर्स को चेक करना पड़ेगा। इतना बात समझ में आई क्लियर? कि हम जो अब तक सिर्फ सूर्य को चेक करते थे या स्त्री की कुंडली में सिर्फ चंद्र को चेक करते थे, लेकिन इन एडिशंस मंगल को भी चेक करना है, साथ में जन्मदिन का जो ग्रह है वो भी चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, कलकत्ता और बॉम्बे के बीच में जब ये मैच होती है तो कलकत्ता में मैच 4 बजे बंद हो जाती है और बॉम्बे में अराउंड 5 साढ़े 5 बजे बंद हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ सनराइज और सनसेट का फर्क है। तो एक ही दिन में बराबर है, कोई वहाँ जल्दी पैदा हो गया और यहाँ हो गया, और बाद में देखेंगे कि दोनों का जन्मदिन क्या रहेगा, अलग आ सकता है सनराइज की वजह से, बराबर है। तो ये जो इम्पोर्टेंस है वो जातक की कुंडली में उसके शारीरिक मानसिक को पूरा इफेक्ट कर सकती है। अभी ये जो पॉइंट है कि ये ग्रह के साथ उसके सब डिविजन्स है, उसके साथ उसका सब डिविजन्स है। अभी वो सब डिवीज़न की हम बात करेंगे कि सीधा डायरेक्ट हम लोग स्पेसिफिक उसमें नहीं जा सकते। उसके लिए उसका जो सब डिविजन्स है जिसका हम उपयोग मुहूर्त शास्त्र में करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर शारीरिक मानसिक तौर पे जातक का विश्लेषण करना है तो वो जो सब डिविजन्स है दिन का, उसकी भी जानकारी हमें रखनी पड़ेगी। ये दिन के 4 सब डिविजन हैं: होरा, गुण, तत्व और नक्षत्र। ये अपने मुहूर्त पारा जातक पारिजातक मुहूर्त मानदंड मुहूर्त के अंदर ये सब 4 डिवीजन दिए हुए हैं, बराबर है। लेकिन उसकी यूटिलिटी, उसका उपयोग अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि उसकी इम्पैक्ट शारीरिक मानसिक तौर पे क्या आ सकती है। अभी होरा सबको मालूम है, दिन की कितनी होरा होती है? एक 24 घंटे में एक सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज कितनी होरा रहती है? 24, बराबर। ये जो गुण है ये सीधा सिंपल मीनिंग में नहीं लेना है, एक जनरल समझ में लेना है कि सत्व रजस तमस जो गुण आते हैं मानसिक तौर पे, बराबर, वो गुण का डिवीजन 16 है। वो गुण का सम 16 है। ये जो तत्व है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक उसकी जो साइकिल चलती है, आरोह और अवरोह में, राइजिंग एंड डाउन सिचुएशन में उसका तत्व के साथ संबंध चलता है, वो बताता हूँ आपको। तो वो साइकिल भी चलती है, लेकिन उसे ये जो गणित है पूरा हम मिनट की घंटे के हिसाब से नहीं जाएंगे, लेकिन उसका जो सनराइज टू सनराइज है, नॉट एक्जैक्टली 24 आवर्स होता है, तो जो एग्जैक्ट पोजीशन रहती है वो हिसाब से उसका वर्कआउट करना पड़ता है। और ये जो नक्षत्र है, अपने सबके पास ऐप रहती है,
एफ के अंदर आप अभिजीत मुहूर्त देखते हैं, अभिजीत मुहूर्त देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मुहूर्त के अंदर कभी रहता है, दोपहर के पास रहता है, बराबर। तो ये जो गणित है उसके अंदर 30 नक्षत्र का काउंटिंग है, उसके अंदर 30 का गणित है। उसमें आद्रा को 2 टाइम स्थान दिया है, रोहिणी को भी स्थान दिया है, वो आपको लिस्ट में धीरे धीरे समझाता हूँ। अभी जो पहला गणित है हो रहा था, सनराइज टू सनसेट, सनराइज टू सनसेट डिवाइड बाय 12। जो आवर्स मिनट सेकंड्स की सनराइज है और सनसेट है उसको डिवाइडेड बाय 12, और नेक्स्ट डे का सनराइज टू माइनस सनसेट प्रीवियस डे का डिवाइडेड बाय 12। ये दोनों का डिफरेंस। अभी जो सनराइज है, अभी जो सनराइज है तो कौन सा सनराइज लेंगे? सनराइज का 3 प्रकार है। फॉर एग्जाम्पल, ये सूर्य है, एक प्रकार ऐसा है कि जैसे सूर्य क्षितिज को टच करता है, वो एक प्रकार है। एक मध्य बीम को क्षितिज पे टच करता है तभी वो दूसरा, और तीसरा जो अंतिम पूरा सूरज उदित हो जाता है। तो ज्योतिष की भाषा में जो अर्ध बीम है, मध्य बिंदु है, वो सनराइज होता है, उसको गणित में लिया जाता है। क्लियर? तो जब भी आप कोई भी ऐप यूज़ करें या पंचांग से कैलकुलेशन करना है, बराबर है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें सनराइज कौन सा देते हैं, बराबर है। अदरवाइज आप पंचांग में चर संस्कार और क्रांति के हिसाब से, लेटिट्यूड के हिसाब से आप उसका सनराइज निकाल सकते हैं, बराबर है। अदरवाइज पुराना पंचांग या कुछ नहीं है आपके पास, तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बताता हूँ, वो हिसाब से भी आप डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, बराबर है। ये जो है जन्मस्थल का अक्षांश, टेंजेंट ऑफ बर्थ लैटिट्यूड इनटू टेंजेंट ऑफ डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन मतलब क्रांति। क्रांति का नाम सुना है आपने? क्रांति का नाम सुना है, बराबर है। वो दोनों को फिगर में डाल के सुबह 6 बजे की क्रांति लीजिए, वो दिन की जन्म का अक्षांश रेखा दीजिए, उसका इन्वर्स साइन करिए, और जो इन्वर्स साइन आती है इनको 0 आवर्स 4 मिनट से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका चर संस्कार आएगा, ये आपका एसेंशियल डिफरेंस आएगा या चर संस्कार आएगा। ये जो पद्धति है उससे आप डायरेक्टली मध्य बीम का सनराइज निकाल सकते हैं। अभी ये जो चर संस्कार आता है उसमें सुबह 6 बजे हम लोग कंसीडर करते हैं एक मध्य सूर्योदय, और 12 बजे का कंसीडर करते हैं मध्याह्न, बराबर। इसके अंदर आपको प्लस माइनस इक्वेशन ऑफ टाइम वेरांतर करना रहता है। इसके अंदर आपको इक्वेशन ऑफ टाइम वेरांतर करेंगे तो आपको स्पष्ट मध्याह्न आता है। और इसके अंदर प्लस माइनस ये जो चर संस्कार आया
वो करेंगे तो आपको दिनार आएगा, वो आएगा आपको दिनार। अभी ये चार संस्कार कभी प्लस करने का कभी माइनस करने का इम्पोर्टेंस है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सपोज किसी का बॉम्बे में जन्म हुआ और क्रांति भी नॉर्थ है सूर्य की, तो आपको चार संस्कार प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक साउथ का है एक नॉर्थ का है तो चार संस्कार उसमें से माइनस होएगा और दिनार आएगा। और स्पष्ट मध्याह्न में से माइनस दिनार करेंगे तो आपको सनराइज आएगा LMT में। ये आपको सीधा सूर्योदय मिलेगा, सनराइज LMT मिलेगा। उसके अंदर LMT को IST में कन्वर्ट करेंगे, जो आपको मालूम है स्टैंडर्ड टाइम से आप LMT निकालते हैं, उसको रिवर्स प्रोसीजर में जाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा, बराबर है। वो आपका प्रत्यक्ष से सूर्योदय हो जाएगा। उसके अंदर वक्रीभवन संस्कार जो है, रिफ्रैक्शन वैल्यू हर एक लैटिट्यूड पे अलग रहती है, पंचांग में दिया है। जैसे बॉम्बे के लिए 2 मिनट 12 सेकंड से उसको एडजस्ट करेंगे तो आपको स्पष्ट मिल जाएगा। तो कहने मतलब क्या है कि आप जिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं, या जो कोष्टक दिया है पेज नंबर 129 ये साल का पंचांग में क्रांति और लैटिट्यूड का इंटरपोलेशन करके आप चार संस्कार निकाल सकते हैं। वो पेज परमानेंट रख सकते हैं आपके पास, सिर्फ क्रांति लेके वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ जो सनराइज देना है, मेरा कहना मतलब ये, यहाँ जो सनराइज देना है आपको ये लेना है मध्यम तुम्हारा, क्लियर। वापिस हम लोग यहाँ आते हैं होरा पे। होरा आपको मालूम है कि कैसे वर्कआउट करती है। आज सोमवार है तो पहली होरा चंद्र की, उसके बाद शनि की, उसके बाद गुरु की, बाद में मंगल, सूर्य, ऐसा रिपीटेशन में आती जाती है। वो सबको मालूम है, इसलिए मैं वो गणित में नहीं जाता हूँ। जो लाइव एग्जाम्पल से उसमें पूरा गणित समझाया हुआ है। अभी ये जो गुण है उसमें सत्व, रजस, तमस, ये तीन गुणों का डिवीजन दिया है। एवरेज 1.5 आवर का, एवरेज 1.5 आवर बनता है। लेकिन सनराइज सनसेट को डिवाइडेड करके 8 और सनसेट और सनराइज डिवाइडेड करके 8 को हिसाब से आपको कौन सा जन्म के टाइम कौन सा गुण का ज़्यादा प्राधान्य था वो उसमें दिखाएगा। लेकिन ये इसको लिटरली मीनिंग नहीं लेना है, बराबर। सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कंडीशन क्या बताती है वो आपको देखना पड़ेगा। अभी मेन इंपॉर्टेंस आता है तत्व के अंदर। अभी ये जो तत्व है उसका विभाजन ब्रह्मांड में और अपने साथ कैसे जुड़ा हुआ है। पृथ्वी एक भाग है, उससे डबल जल, पृथ्वी से 3 गुना अग्नि, पृथ्वी से 4 गुना वायु
और पृथ्वी से 5 गुना आकाश, ये उसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू है, ये उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू है। और जैसे बताया कि आकाश गुरु, शनि, मंगल, शुक्र और बुध, ये उसका रूलर्स है। लेकिन जब भी हम कुंडली के अंदर ये दिन का तत्व में वर्गीकरण करना है, तो यहाँ जैसे बताया कि सूर्य और चंद्र दोनों जल और ये अग्नि तत्व का प्लानेट यहाँ करते हैं। तो ये जो 7 दिनों का जो चक्र है तत्वों के साथ, वो रिपीटेड डेली होते हैं। जैसे कि आज चंद्रमा है, तो सबसे पहले चंद्र आएगा। चंद्र का मतलब जल तत्व, चंद्र का मतलब जल तत्व आएगा पहला। पहले ऑलवेज स्टार्ट विद द आरोही जाता है, बाद में अवरोही में आता है। तो पहले जल तत्व आएगा, जल से अग्नि, बाद में वायु, बाद में आकाश, बाद में पृथ्वी। तो ये डिवीजन में वो सनराइज से लेके वो चक्र चलता है, और बाद में अवरोह में पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, तो ये आरोह और अवरोह में ये कंडीशन चलती रहती है। ये तत्वों का साइकिल सनराइज से सनसेट और सनसेट से सनराइज तक उसका डिवीजन के हिसाब से, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिसाब से चलाते हैं। बहुत सी बुक्स में क्या देते हैं कि सीधा 24 आवर्स कंसिडर करके देते हैं बिफोर सनराइज, बिटवीन सनराइज, क्योंकि वो गलत आता है। एक्चुअल जो सनराइज टू सनराइज है, सनराइज टू सनसेट, उसको डिवाइड करिए, सनसेट टू सनराइज डिवाइड करिए, और वो फ्रैक्शन में जाइए, तो आप मिनट सेकंड तक का उसका फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं तत्व के अंदर। और ये जो सिचुएशन है उसके अंदर ये सब ग्रह का रूलिंग में आता है कि जातक का जन्म के समय कौन सा तत्व का रूलिंग था, और तत्वों के हिसाब से कफ, पित्त, वायु की जो प्रकृति है वो जातक में प्राधान्य करती है। तो ये जो कफ, पित्त, वायु की प्रकृति है वो उसमें आपको ख्याल आता है, बराबर है। तो ये जो सिचुएशन को हमें थोड़ी ध्यान में रहेगी, तो जो एग्जाम्पल बताऊंगा उसमें कंडीशंस आपको आएगी। तो ये फैक्टर्स आरोह अवरोह का चलता रहता है, और इसका कनेक्शंस अपने शरीर के जो 7 चक्र है जो दिखते नहीं है, शरीर के जो 7 चक्र है जो दिखते नहीं है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, इस सब के साथ में ये जो 5 तत्वों का संबंध है वो सिर्फ विशुद्ध तक है। ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत एंड विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तत्वों के ऊपर है। उसका संबंध सीधा सूर्य चंद्र के साथ है, कोई ग्रह के साथ संबंध नहीं है। तो व्यक्ति का संबंध जो चक्र के साथ है उसका रिलेटेड उसकी हेल्थ, कॉन्शियस, स्पिरिचुअल लाइफ, मेंटली कंडीशंस सब रिफ्लेक्ट होती है, बराबर। तो ये कंडीशंस आती है। तो यहाँ से आपको मालूम हो सकता है कि जातक का जन्म हुआ तभी कौन सी होड़ा चल रही थी, कौन सा तत्व चल रहा था, कौन सा गुण चल रहा था, तो कौन सा तत्व चल रहा था। तो हम जो दिन का क्लासीफाई करते हैं सिर्फ क्या, जैसे चंद्र है, लेकिन चंद्र के उसका अंदर कौन सी होरा में जन्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल, चंद्र के अंदर जातक का जन्म बुध या शनि की होरा में जन्म हुआ, तो बुध और शनि दोनों नैसर्गिक चंद्र के शत्रु है, तो वो उसके स्वभाव में उसकी एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब करेंगे। उसका काम करने की जो प्रक्रिया है
उसको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि होरा का संबंध उसे दिन के साथ डिस्टर्ब करता है। लेकिन चंद्र का संबंध अगर सूर्य के ग्रह में हुआ तो ठीक है, शुक्र के साथ हुआ तो ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएगा, इमोशनली कर जाएगा। चंद्र मंगल के ग्रह में साथ में हुआ तो उसका वर्क करने का तरीका एक अलग तरह का हो जाएगा, एग्रेसिव मोड में आ जाएगा। तो ये जो नेचुरल का वर्गीकरण है, तो दिन के साथ उसका मानसिक उसकी एनर्जी वो कैसा यूज़ करते हैं वो वहाँ उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ये गुण है। गुण के अंदर सूर्य चंद्र गुरु को सत्व गुण बताया गया है। सूर्य चंद्र और गुरु को सत्व गुण बताया गया। मंगल और शनि को तामस गुण और शुक्र को राजस गुण, बुध को मिश्रित बनाया गया है। तो ये जो कंडीशन है कि जातक का स्वभाव के अंदर कौन सा गुण आपको जल्दी रिफ्लेक्ट होने की संभावना मिलती है, तो ये जो वर्गीकरण है आपको यहाँ से मिलता है। और इसका जो कंडीशन है आपको बता दूं कैसे वो 16 डिविजन्स काम करते हैं। एक टेबल बनाता हूँ आपके लिए तो आपको मालूम हो जाएगा। ये टी मतलब तमस, सत्व, रजस, वापिस सेम रिपीट है तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखने पड़ेगा, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह आप पूरा टेबल फिलअप कर सकते हैं सेम कंडीशन में। कर दो पूरा।
तो ये जेड घंटे का एवरेज एक गुण का आंकलन होता है कुंडली के अंदर, और वही हिसाब से व्यक्ति अपना स्वभाव में उसका प्रदर्शित करता है। तो ये गुण का हो गया। आपको तत्वों का भी समझाया है, आरोह का, और एक अभी नक्षत्र का समझाता हूँ, बराबर। उसके बाद ब्रेक लेने के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आएंगे, बराबर दिलीप भाई। ये जो गुण का दिया है, जातक पारिजातक अध्याय नौवा अध्याय में दिया हुआ है, रजोवेला, सर्पोवेला, बराबर, तमोवेला, वो हिसाब से उन्होंने दिया है। अभी जो नक्षत्र की बात की, हम जो चंद्र से नक्षत्र से दशा निकालते हैं वो अलग है। यहाँ जब भी कोई व्यक्ति का जन्म हुआ तो एक ही दिन, जैसे आज पूरा नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र है आज? अश्विनी, बराबर। देखिए उसके अंदर भी कौन सा नक्षत्र के जातक का जन्म हुआ, वो हिसाब से उनकी कंडीशंस क्या बताती है, वो भी एक इफेक्टिव फैक्टर्स है। तो उनके अंदर दिन और रात का ये मुहूर्त के हिसाब से आपको दिया गया है, लेकिन उसका उपयोग हम कुंडली में भी कर सकते हैं। ये जो नक्षत्र के डिविजन्स है सब दिनों के लिए सेम है। आद्रा से स्टार्ट होता है, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, आपको पढ़ के बता देता हूँ। आद्रा, आश्लेषा, अनुराधा, मघा, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, रोहिणी, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, मूला, सतभिषा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। ये सनराइज टू सनसेट के अंदर है 15 डिविजन्स। तो अभी आप जो मुहूर्त में अभिजीत देखते हैं वो ये बराबर मिडल पार्ट में आता है।
Next is Nashu. ये उसका रात्रि का डिवीजन है बिटवीन सनसेट टू सनराइज। आद्रा, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मूर्शीष, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, हस्त, चित्रा एंड स्वाति। मैंने गलती से लिखा था पुनः, लेकिन ये विशाखा है। तो ये डिवीजन के अंदर जातक का जो नक्षत्र में जन्म होता है वो नक्षत्र के गुण का ज़्यादा प्राधान्य आता है और उसके जो देवता है उसके गुण जातक में आते हैं। तो हर एक नक्षत्र के जो देवता है बराबर, उसकी कंडीशंस उसमें आती है बराबर। यहाँ जो देवता है वो लिखता हूँ, ये रुद्र है, रुद्र दोनों में रुद्र है, आद्रा में ये आपको सबको मालूम होगा सर।
वायु। देखिए, रुद्र, सर्प, मित्र, पितृ, वसु, जल, विश्वदेव, विधाता, ब्रह्मा, इंद्र। यहाँ दो देवता है, इंद्र और अग्नि, क्योंकि विशाखा, विशाखा मतलब ब्रांच। नैऋति, वरुण, आर्यमान और भग ऋषि। रुद्र, अजय, पहला, हरिबुद्धनीय, उषण, अश्विनी कुमार, यम, अग्नि, ब्रह्मा, सोम, सोम मतलब चंद्र, अतिथि, बृहस्पति, विष्णु, सविष्टर, सविष्टर में गायत्री देवी, सविष्टर आर्किटेक्ट एंड वायु, ये उसके देवता है। तो जिसका जो नक्षत्र में ये डिवीजन में जन्म होता है, अगर वो हिसाब से उनके जो देवता है उसका कर्म वो जातक में कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो ये जो एक थियरी है कि जन्म कुंडली के अंदर दिनपति के साथ होरा, होरा के साथ गुण, गुण के ग्रह, गुण के साथ तत्व का संबंध, अच्छा तत्व साथ में संबंध आता है ये नक्षत्र संबंध। तो आपको जातक की शारीरिक मानसिक जो भी गुण धर्म रहते हैं, उसकी काम करने की शैली रहती है, उसकी तंदुरुस्ती की जो बात रहती है, आप ज़्यादा डिटेल में कर सकते हैं। उसका एक लाइव उदाहरण है। मेरे हिसाब से जो व्यक्ति ज़्यादा आज की तारीख में मेरे हिसाब से जिसको मैंने फिजिकली मेंटली फिटनेस समझता हूँ, उसका डिटेल मैं रखूँगा, बराबर है। ये कैलकुलेशन के साथ स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट के पास।